आज हम डिस्कस करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ग्रुप 17 एलिमेंट्स का मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसमें आपको क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है और इसमें नीट JEE में भी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय दीज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स है, कोवलेंट कंपाउंड्स है जो दो डिफरेंट हैलोजन्स के बने हैं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजन्स के बने हैं। That means there is a covalent bond in these compounds. There is a covalent bond between two different halogens. For example, there is a bond between fluorine and chlorine. There is a bond between chlorine and iodine. ऐसे compounds जो दो different types of halogens के बने हैं, ऐसे compounds को हम बोलते हैं interhalogen compounds. Interhalogen compounds or the compounds, or we can say the covalent compounds. The covalent compounds formed the covalent compounds formed between two different halogens formed two different halogens between two different halogens are termed as interhalogen compounds. Interhalogen compounds. The covalent compounds, that means there is covalent bonding, there is no ionic bonding between the atoms. The covalent compounds formed between two different halogens are termed as interhalogen compounds. ठीक है, they have the formula, they have जनरल फार्मूला जो इन सारे कंपाउंड जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है, दे हैव जनरल फार्मूला AXN where both A and X are halogens। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये दो डिफरेंट हैलोजेंस के बने हैं। दैट मीन्स जो A और X है दोनों हैलोजन एटम्स है लेकिन दो डिफरेंट है। where both A and X are halogens। X और जो A है दोनों हैलोजेंस है, बट लेकिन एक पॉइंट याद रखना, बट X जो है इसमें जो X है, A और X is halogen, A is also halogen, but this halogen X is more electronegative than A। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। A भी हेलोजन है, X भी हेलोजन है। A इज वन, इट्स अ सेंट्रल एटम, और जो X है ये बहुत सारे हो सकते हैं। इस N का जो वैल्यू है ये क्या हो सकता है, इस पे हम आएंगे। इस A को बहुत सारे X सराउंड कर रहे हैं, बट दिस X जो है, X मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A हेलोजन। दैट मीन्स इफ A इज क्लोरीन, अगर A क्लोरीन है तो X जो है वो फिर फ्लोरीन होगा। इफ A इज क्लोरीन से ज्यादा किस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन। दैट मीन्स X मस्ट बी फ्लोरीन। इफ A इज ब्रोमीन, अगर A ब्रोमीन है, ब्रोमीन से ज्यादा किस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ब्रोमीन से ज्यादा तो क्लोरीन की है या तो फ्लोरीन की है। दैट मीन्स इफ A इज ब्रोमीन, X मस्ट बी क्लोरीन और फ्लोरीन। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसका रीजन क्या है, इस पे हम अभी आते हैं। व्हाट इज द रीजन दैट X मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। और एक बात याद रखना, ये हमने लिखा जनरल फॉर्मूला इज AXN वेयर बोथ A एंड X आर हेलोजेंस बट X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। और एक पॉइंट, वेयर N इज, ये जो N है, वेयर N इज 1, 3, 5 और 7। ये जो n है, x कितने होंगे, n टाइम्स होंगे। अब कितने हो सकते हैं, या तो ये 1 होगा, या तो 3 होंगे, या तो 5 होंगे, या तो 7। दैट मीन्स A halogen will be surrounded by either one halogen
or by 3 halogen atoms, either by 5 halogen atoms or by 7 halogen atoms. That means ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है दे आर ऑफ 4 टाइप्स. यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर ऑफ 4 टाइप्स. ये 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ए एक्स टाइप. ए एक्स टाइप इफ एन दिस एन इज 1, अगर ये एन 1 है तो फॉर्मूला बनेगी ए एक्स. तो ए एक्स में कौन कौन सा हेलोजन्स होगा? टाइप इज ए एक्स. तो एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ सकती है? दैट मीन्स व्हेन ए इज हेलोजन एक्स इज ऑल्सो हेलोजन. द फॉर्मूला इज इफ दिस इज सी एल, सी एल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन की है. इट मे बी सी एल एफ, बी आर एफ, ये भी तो आएगा. बी आर यहाँ से सी एल भी आ सकता है. देर विल बी अनदर वन आयोडीन. आयोडीन को सी एल सराउंड कर सकता है या आयोडीन को ब्रोमीन भी सराउंड कर सकता है. These are all interhalogen compounds which have formula AX. याद रखना, अगर आप बोलोगे Cl2, Br2, F2, I2, they are not interhalogen compounds, they are molecules. They are not compounds. वो compounds नहीं है. compound में एक से ज़्यादा तरह के atoms होते हैं. They are pure elements, the Cl2. They are not interhalogen compounds. In interhalogen compounds, there must be 2 different halogens. Second type क्या होगा? A x2 नहीं हो सकता because n is 3. It will be ax3 type. ax3 type. तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? Cl से ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? फ्लोरीन की. Cl को 3 F सराउंड कर सकते हैं, ClF3. BrF3 एग्जाम्पल आ सकती है. ठीक है. और I जो है, I को 3 Cl सराउंड कर सकते हैं, ICl3 आ सकता है. Third type of interhalogen compound, when n is equal to 5, the formula will be AX5 type. This will be interhalogen compound AX5 type. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ सकती है? आयोडीन को 5 फ्लोरीन सराउंड करेंगे या ब्रोमीन को 5 फ्लोरीन सराउंड करेंगे. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस AX5 टाइप. देयर इज फोर्थ वन, दैट इज AX7. A is halogen, X is also halogen. That means A halogen is surrounded by 7 halogen atoms. AX7 type. There is only one example for this, that is IF7. They are the 4 types of interhalogen compounds. याद रखना, interhalogen compounds, they are the covalent compounds made up of 2 different types of halogen atoms, and their general formula is AXN, where A is halogen, X is also halogen, but X is more electronegative than A. Or you can say X is smaller than A. And the n value of n जो है, it is only odd number, that is 1, 3, 5 or 7. ठीक है. Now we will move to the structure. We will go to in the details of these 4 types of interhalogen compound, जिसमें आपसे questions पूछा जाता है. What is the hybridization of the central atom in AX3 type, AX5 type or AX7 type, and what about their shapes? We will discuss them. Now we will move to the structure of these interhalogen compounds. What is the structure of interhalogen compounds? First one, AX type. AX type का structure क्या होगा? AX type. ये simple है. It's the simplest of all. A is halogen, X is also halogen. There is a single bond between A and X. AX type जो है, in these compounds, there is a single bond between A and X. Half-filled atomic orbital, that is pz of A, overlaps with pz orbital of another halogen, and they form a linear interhalogen compound. That means there is a single bond जो A है और यहाँ से X है. इस A का pz हाफ फिल्ड pz ऑर्बिटल, इसका भी pz हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये overlapping करते हैं and they form a single covalent bond between them. That means AX type, they are linear molecules. They are linear molecules. इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. They are simply linear molecules which are formed by the overlapping of half-filled atomic orbitals of 2 halogen atoms. We will move to the second one, which is very important. That is AX
3 type. What is the structure of interhalogen compound of AX3 type? आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम A है, हेलोजन है, एक्स बी हेलोजन है। एक हेलोजन में जो A है सेंट्रल एटम, इसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं 3 एक्स हेलोजन एटम्स के साथ। अगर हम कोई भी हेलोजन ले ले, दिस A में बी क्लोरीन, इट में बी ब्रोमीन, इट में बी आयोडीन, अगर मैं कोई भी हेलोजन ले लूँ, किसी भी हेलोजन के जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है? ग्राउंड स्टेट, मैं इसे लिखता हूं यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए। ये जो ए है सेंट्रल एटम, इसमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इट इज NS2 NP5। ग्राउंड स्टेट में तो यही है। इफ दिस इज NS, दिस इज NP, NP में तो 3 ऑर्बिटल्स है, NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज फुल्ली फिल्ड। NP में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब Px2, Py2 एंड Pz1। लेकिन जो इसका ND है, इट इज एम्प्टी। ND में जो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो एम्प्टी है। तो इस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, इस A को खाली एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। When there is only one half filled atomic orbital, it is capable of forming only one covalent bond। तो वो AX टाइप में है। AX3 टाइप में इसको 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए, तो वो ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल नहीं है। अब क्या हो सकता है, यहाँ से ये जो Py है, Py से एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो जाएगा इनटू ND, तो ये भी हाफ फिल्ड आ जाएगा, ये भी हाफ फिल्ड, फिर जाके 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन सकते हैं और वो 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। दैट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, आई कैन राइट इट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए। जो सेंट्रल एटम ए है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही। अब NP में पहले 5 थे, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा। अब कितने रहेंगे? नाउ देयर विल बी ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। पहले 5 थे, जब 5 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, इसमें पहले 2 थे, अब एक ही रहेगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ND के एक ऑर्बिटल में जाएगा। नाउ in this state, in the first excited state, this atom A, central atom A, has 3 half-filled atomic orbitals. Now this A is capable of forming 3 covalent bonds. अब ये 3 covalent bonds बना सकते हैं। एंड जो वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल्स है? देयर आर 5, NS, NP में 3 और ND में एक जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, दिस इज ND, एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। पहला पॉइंट जो याद रखना है आपको, इन AX3 टाइप इंटरहेलोजन कंपाउंड्स द सेंट्रल एटम A इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी, जो ज्योमेट्री होती है, जो ओरिएंटेशन होती है ऑर्बिटल्स की, इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है वो ज्योमेट्री है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स जो है वो 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस में है, और 2 ऑर्बिटल्स जो है, तो वन इज अबव द प्लेन एंड अनदर इज बिलो द प्लेन, विच आर नोन एज एक्शियल पोजीशंस। बट आउट ऑफ द 5 देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 तो बॉन्ड्स है, बट 2 विल बी लोन पेयर्स। दैट मीन्स 3 sp3d hybrid orbitals will form 3 bonds। किसके साथ 3 bonds बनाएंगे? 3 bonds with 3 x atoms, while as 2 hybrid orbitals will accommodate
will accommodate to lone pair of electrons. To lone pair of electrons. तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं इन AX3 टाइप, इन AX3 टाइप central atom is sp3d hybridized. ये आपको याद रखना है, hybridization, sp3d hybridized, and is surrounded by two lone pairs and three bond pairs. Two lone pairs and three bond pairs. तो अब इसका जो शेप है वो क्या होगा? What should be its shape? If this is A, these are the five hybrid orbitals, sp3d hybrid orbitals. These are three hybrid orbitals which are in the plane. एक ही plane में है, bond angle is 120, and one hybrid orbital is above the plane, another is below the plane. But out of these five hybrid orbital, two hybrid orbital, this is one and this is second one, they accommodate two lone pair of electrons, and these three atomic orbitals they form three covalent bonds. That means this is A, यहाँ पे lone pair है, यहाँ पे भी lone pair है. According to VSEPR theory, they will occupy two equatorial positions. यहाँ पे X है, यहाँ पे भी X है, यहाँ पे भी X है. This is T shape. AX3 type of interhalogen compounds have T shape. They have T shape. You have to remember this. We will move to AX5 type, जिसमें सेंट्रल एटम A जो है वो 5 बॉन्ड्स बनाता है 5 हेलोजेंस के साथ. तो यहाँ पे जो A है, A इज सेंट्रल एटम. इसकी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2. NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, NP में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस A. दिस इज NP. और दिस ये जो है दिस इज ND. ND इज empty. दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन AX5 में इसको 5 बॉन्ड्स बनाने हैं. तो 5 बॉन्ड्स कैसे बनाएंगे? यहाँ से ये जो PY है, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो यहाँ बनेगा, जैसे अभी हमने देखा AX3 टाइप में. तो उस टाइम पे ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है. यहाँ पे भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये भी हाफ फिल्ड और ये भी हाफ फिल्ड, लेकिन यहाँ पे 5 बनाने हैं. दैट मीन्स यहाँ पे फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए. एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले गया यहाँ पे, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जाएगा यहाँ पे. दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टू हेयर and this electron will go to here, and this will result in the formation of 5 half-filled atomic orbitals. A जो NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो NP में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 में से 2 एक्साइट हो जाएंगे तो 3 ही रहेंगे. दिस इज NP, दिस इज NS, और यहाँ से ND में पहले कोई नहीं था, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे NP में से. This is ND. Now there are 5 half-filled atomic orbitals and the hybridization is sp3d2. In AX5 type, the hybridization of central atom is sp3d2, and when hybridization is sp3d2, what is geometry of the molecule? It is octahedral geometry. The orientation of 6 orbitals is octahedral. But out of these 6 hybrid orbitals, one hybrid orbital will occupy the lone pair, and 5 half-filled orbital will form 5 bonds with X. According to VSEPR theory, if this is A, this is X, another X, but there are how many X atoms? There are 5 X atoms,
they will occupy these four corners. There is another X which is above the plane. This is in the square. This is square. At the center of the square there is A, and in the four corners there are four X atoms. Above the plane there is another one X, but below the plane there is no X, there is one lone pair of electron. That means its shape is, this is square pyramidal. In AX5 type, the central atom is sp3d2 hybridized, and its shape is square pyramidal. You have to remember this. sp3d2 hybridization, central atom is surrounded by 5 bond pairs, 1 lone pair, and the shape is square pyramidal. This is AX5 type. Now AX7 type. We will move to AX7 type. That means here the central atom A is surrounded by 7 X atoms. A is halogen, X is also halogen, but A forms 7 bonds, X forms 1 bond. A जो है अभी हमने देखा, A is a central atom. It is ground state electronic configuration is NS2. Ground state electronic configuration is NS2, NP5. NS2, NP5, NP5 means NPX2, NPY2, NPZ1. This is NP, and this is ND, which is MPT in the ground state. अब देखो यहाँ पे इसको 7 bonds बनाने हैं. In the ground state it can form only one bond, that will be AX type जो हमने डिस्कस किया है. But if the first excited state, अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, तो तब जाके ये 3 बॉन्ड्स बनाएंगे जैसे AX3 टाइप में. लेकिन यहाँ पे कितने बनाने हैं? 7. अगर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स अब यहाँ पे भी एक रहा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ एक, यहाँ एक, दैट मीन्स 5 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है, वी नीड 7 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो NS है, अगर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इट विल मूव टू ND. अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रहा, यहाँ पे भी एक 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 एक. देयर आर 7 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. दैट मीन्स first excited state, second excited state, third excited state. This is the electronic configuration in ground state. This is electronic configuration in ground state. But we need 7 half filled orbitals. A जो है, A in third excited state. Third excited state. थर्ड जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कैसे होगा? NS में भी एक इलेक्ट्रॉन, NP में 3 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज NP. ND में जो 5 ऑर्बिटल्स जिसके पास है, 5 में से 3 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन. नाउ देयर आर 7 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, and these 7 half filled atomic orbitals, they will undergo hybridization sp3d3. sp3d3 is the hybridization of central atom A in AX7 type of interhalogen compound, where A is surrounded by 7 halogen atoms. अब जब A को 7 एटम सराउंड कर रहे हैं, there are 7 half filled atomic orbitals, and there is no lone pair. No lone pair, all are bond pairs. Its geometry is regular. Its shape is pentagonal bipyramidal. If this is A, this is X, 5X are in the pentagon shape in one plane like this. X, X. This is a pentagon in one plane where bond angle will be 360 divided by 5. That will be 72. And one X is above the plane and another X is below the plane. That means the shape is pentagonal bipyramidal. It has 7 bond pairs, no lone pair. You have to remember this. I hope कि आपने understand किया होगा.